जाओ जाके हासिलपुर में हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं और 4-5 तो कब्रिस्तान होंगे। जाओ, अल्लाह की कसम 2 मिनट खड़े हो जाओ, जिसम पे कप कपी तारी होती है, 2 मिनट के लिए कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होने को दिल नहीं करता। इस पापी दिल को समझा, इस नफ्स को समझा, आज तेरा खड़े होने को दिल नहीं करता। अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत की सुबह तक तुझे इस कब्र में लेटना पड़ेगा। मुश्क हो गई, काफूर हो गई, चिट्टे रंग का कफन लट्ठे का हो गया, चटाइयाँ हो गई, गुलाब के फूल की चादर हो गई, गुलाब के फूल की पत्तियाँ हो गई, अरके गुलाब की शीशी हो गई। ये एक दिल का धोखा है मेरे अजीजों, ये एक दिल का मामला है। जैसे चिट्टे कपड़े मेरे अजीजों एक दिन बाजार में पहन के नहीं फिर सकता, इसी तरह अगर ईमान की मजबूती ना हुई तो ये कफन भी एक दिन भी कब्र में काम नहीं आएगा। मरने की देर है, कब्र में जाके देख, मलकुल मौत नहीं, अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर जो मुल्क नकीर आएंगे, सबसे पहले तेरा कफन उतार के फेंकेंगे। सामने से गर्म हवा आती है, आज इख्तियार है, दाएं मुंह कर ले, बाएं मुंह कर ले। जब फरिश्ता मिस्कात शरीफ की हदीस है, अपनी आंख की घुरी दिखाएगा, यकीन जानो अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना चीखेगा, इतना चीखेगा, सारी दुनिया की मखलूक सुन सकेगी, लेकिन तेरी औलाद नहीं सुन सकेगी, कोई फरियादी नहीं। 3 घंटे से बैठे हो मेरे चांदो, मेरे प्यारो, 3 घंटे से बैठे हो, बताओ बगैर पंखे के बैठना कितना मुश्किल। अब खत्म हो, अब घर जाऊं, घर जाऊंगा, बनियान भी उतारूंगा, कमीज भी उतारूंगा। और किस दुनिया के पीछे अपना आप खराब कर दिया, जो तेरे कफन में भी गांठे बांध देते हैं। इतना भी कभी अपने आप को बेबस समझा, इतना भी कभी अपने आप को बेख्तियार समझा कि मरने के बाद तेरा मुंह खुला तो बंद कर नहीं कर सकता, तेरे पैर खुले तो जोड़ नहीं सकता, तेरा मुंह सीधा तो इधर नहीं कर सकता। और यकीन डाल, दुनिया ताने दे दे के मारती, अगर किबले की तरफ मुंह ना हो, कहते पता नहीं कौन सा गुनाह था कि परवरदिगार आलम ने किबले की तरफ मुंह ही से करने नहीं दिया है। पता नहीं आपके मेरे जहन में किसने बिठा दी कि सरकार कब्रे चावण गे और आखण गे नू छट दे ते मेरा है। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आएंगे, पता नहीं आए या ना आए, पता नहीं तेरा अकीदा कैसा। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आके कहे फरिश्तों छोड़ दो ये तो मेरा है, तो जरा जा, 1450 साल पहले करबला के मैदान में, करबला के रेगजारों पर सैयद तड़प कर रो रहा था और कुरान की तिलावत कर रहा था और तलवारों के साए के अंदर सजदा कर रहा था। क्या नाने ने गोद में उठाकर कान में नहीं कहा था, हुसैन मैं तेरी कब्र में आकर तुझे ले जाऊंगा, तुझे करबला में जाने की कोई जरूरत नहीं। फातिमा मेरे जी अब्बू, फरमाया कयामत के दिन जरा अमल वाली झोली तकड़ी लेके आना, अमल वाला थैला तकड़ा लेके आना, फिर मैं जानू मेरा खुदा जाने। ऐ फातिमा, अगर इस भरोसे पर तू सारे नबियों के सरदार की बेटी है और अमल वाली को टोकरी तेरी खाली हुई, तो मेरी बेटी जब खुदा तुझे अपने सामने खड़ा करेगा तो मैं मोहम्मद भी तेरे से दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा खुदा के सामने से गुजरते हुए ये ना करियो, मेरा घर वाला सच्चा सुच्चा कमली वाला है। ऐसा अगर बारी तेरी आई और तेरे अमलों के बारे में तेरे से रब ने पूछा तो मैं भी दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। कहां तो झोली फैला फैला के अल्लाह मेरी उम्मत का 6 दिन 7 रातें सजदे करके अल्लाह मेरी उम्मत अपने खानदान वालों से कह दिया, नहीं नहीं, तुम्हें अल्लाह अकबर क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पे खड़ा होने के लिए मेरे साथ करके कुछ दिखाना पड़ेगा। इतनी जल्दी, इतनी सस्ती जन्नत है। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हज़रत हसन के बेटे कासिम को, ओनो मोहम्मद को, मुस्लिम बिन अकील उसकी औलाद को, हज़रत हुसैन को, अली अल अकबर को, अली असगर को कोई समझ नहीं आई, ज़ैनब को कोई समझ नहीं आई। जब आखिरी घर का चश्मो चराग बचा, पूरा खानदान नबूवत करबला के मैदान में ज़िबा हो गया, तो बैन हुसैन का हाथ
पकड़ के ले आती और कहती भैया लोगों ने एक कुर्बानी दी, बदर के मैदान में किसी के घर से 2 आए, ओहद में एक के घर से 4 आए, तेरे घर से तो 72 चले गए, अब तू ना जा। क़यामत के दिन नाना को अपनी चादर दिखाकर तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवाऊंगी। नहीं नहीं, जब आखिरी बचा तो कहा भाई तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, चल नाना झोली फैला के तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन होगा, कोई 1 लाएगा कोई 2 लाएगा, मैं झोली में 70 शहीदों के सर दिखाऊंगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी हंस के ना देखा। आपके बेटे जनाब बाकर ने, इमाम बाकर ने पूछ लिया अब्बा हंसता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर, कहने लगे बेटे जब मेरा बाप करबला के मैदान में तीर तलवारों के सामने खड़ा था, उस वक्त मेरा बाप थक हार के खेमे के पास आके बैठ गया। मेरे बाप ने एक बात कही थी जो इन कानों ने सुनी। का क्या बात? का जब मेरे बाप ने अपने बेटे अली अल अकबर को ज़िबा होते देखा तो आसमान की तरफ रोक के कहा था अल्लाह आज से 4000 साल पहले, अल्लाह आज से 3-3.5 साल पहले जब मेरे दादे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चलाई थी, अब्बा मेरा दादा रोने लग गया था और मेरे भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा अब्बा अगर बेटे की मोहब्बत आड़े तो ये पट्टी ले अपनी आंखों पे बांध ले। अल्लाह उसके पास तो पट्टी थी जो उसने अपनी आंखों पे बांध ली। इलाही तेरा हुसैन आज इतना बेबस है, बेटे को ज़िबा होते देख कर इसके पास पट्टी भी कोई नहीं। पता नहीं किस कमले ने तुझे सिखला दिया कि जन्नत इतनी सस्ती। सारा दिन नबी की जिंदगी को ए मेरी बेटी पर्दे में बैठने वाली, सारा दिल में सैयदा फातिमा के दुपट्टे का सौदा बाजार में कर दिए और शाम को दूध वाला 10 मुहर्रमुल हराम को शरबत बनाकर लोगों को बुला के क्या जन्नत की ठेकेदार बन जाती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितनी उम्महातुल मोमिनीन मदरसे में आई मेरी बच्चियां, मेरी बहनें आई बैठी हो, यकीन जानो क़यामत का दिन होगा। हौज़े कौसर पर अपने अब्बा के पीछे सैयदा फातिमा खड़ी होकर तुम्हारी झोलियों में दूध वाला शरबत, तुम्हारी झोलियों में हलीम चावल नहीं देखेगी। अल्लाह अकबर, तुम्हारे सीने और तुम्हारे चेहरे पर गैरत ईमानी देखकर तुम्हें हौज़े कौसर पर आने की इजाजत देगी। अगर दुपट्टा सर से उतरा नजर आया तो सैयदा फातिमा हौज़े कौसर के प्याले और तेरे मेरे दरमियान आके ना खड़ी हो जाए और के अब्बा अगर इनको पानी पिलाना है तो अब्बा जान अल्लाह अकबर के मैं 4 दिन घर में फाका क्यों कराया था। सोचो तो सही मेरे प्यारो, हम कहाँ के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, हमारा कोरोना क्या करेगा? हमारे पर तो अल्लाह ना करे अगर हड़दर्मी रही, तौबा ना कही, पता नहीं इसके बाद कौन सा अज़ाब आने वाला है। दो साल हो गए मदीने में दाखिला बंद है, जाने की इजाजत कोई नहीं। कहाँ गया वो तेरा दिमाग का फतूर? तू क्या करता था? पैसा फेंकते तमाशा देख, ला पैसा और जा मदीने की सरजमी में खड़ा होके दिखा। वो कहाँ है बेटा जो अपने बाप से कहता था अब्बा पैसा है तो सब कुछ है, बेच मकान बेच मार्केट और जा जा एहराम बांध कर बैतुल्लाह का तवाफ करके आ। खुदाए पाक की कसम फड़कने की इजाजत नहीं दे रहा है। महबूबा राजी हो जा, खोल दू मदीने के दरवाजे। जब इस जैसे न रो के दिखाया होगा, कमली वाले मैंने शेव करनी छोड़ दी, लोगों ने मेरे पास बाल कटवाना शुरू कर दिए, बताओ माफी मिलेगी? यकम मुहर्रमुल हराम से 20 सफर तक ज़ैनब की चादर का हक मांगने वालों, जाओ ज़ैनब की कब्र से रोने की आवाज आ रही है। ओ लोगो, आफिया सिद्दीकी का मुंह बंद,
कश्मीर की बेटियों के मुंह बंद, कह लगी हमें तो शर्म आ रही है, खबरदार खबरदार, तुम हुसैन की ज़ैनब की चादर बचाने के लिए आए, तुम्हारी तो अपनी 4 साल की लुट गई। ये अंग्रेजों का मुल्क है, यहूदियों का मुल्क, काफिरों का मुल्क। या तो इनके मीडिया पर पाबंदी, पर ना आज तक कोई अमेरिका की खबर सुनी, कोई बरतानिया की खबर सुनी कि कब्र से इस लड़की को निकाल कर उससे मुकाला किया। ये तेरे मेरे मुल्क से जब काफिरों के मुल्क में खबर गई, रब्बे काबा की कसम है, उन्होंने अटैक तेरे मेरे पर नहीं किया, नबी की खत्म नबूवत की पगड़ी पे किया है। कहाँ चले गए वो लोग? वैदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कहाँ चले गए वो लोगों? ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लेके आए कि पूरे पाकिस्तान वाले, पूरे कांदले वाले, पूरे निजामुद्दीन वाले, पूरे तबलीगी मराकिज वाले, पूरे जिहादी सेंटर वाले, पूरी दुनिया के मदारिस वाले, क्या पूरी दुनिया के शयूख अपने आप को कह सकते हैं कि ईमान लाओ जैसा मैं ईमान लेके आया? रब्बे काबा की कसम है, मौला फरमा रहे थे सिद्दीकी बनो। कौन सिद्दीक? आपने फरमाया मेरा सिद्दीक तेरा ईमान अल्लाह एक पलड़े में रखेगा और सारी कायनात के मर्द औरतों का ईमान एक पलड़े में रखेगा। अल्लाह अकबर, फिर भी तेरे ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। आप तो हासिलपुर की कार्रवाई, आपका मीडिया तो हासिलपुर का बता सकता है। इस महीने तकरीबन 4 या 5 मरतबा मैं कराची मुहर्रम में होके आया, 3-4 सूबों में इस महीने के अंदर फिर के थक हार गया। यकीन जानो, जहां जाके बैठ जाओ प्यार मोहब्बत की बात ही करने को तैयार कोई नहीं।